नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति कुमारी आप सबका हिंदी साहित्य जगत के माध्यम से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। आप लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर होता है और इसमें किस किस तरह के शब्द आते हैं, किन किन तरह के शब्द आते हैं उनसे मैं आप सबको अवगत कराऊंगी। सबसे पहले हमारा पहला बिंदु है संयुक्त व्यंजन। आप देख रहे हैं संयुक्त संयुक्त व्यंजन। संयुक्त ये जो शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन है जिसमें एक आधा व्यंजन और एक व्यंजन पूरा होता है। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा रहना, आपस में कुछ जुड़ा हुआ है। तो क्या जुड़ा है? तो इसके साथ व्यंजन लगा हुआ है। तो आज जाहिर सी बात है इसमें व्यंजन ही जुड़ा रहता है। तो किस तरह के व्यंजन जुड़े होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन है जिसमें एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा होता है। लेकिन यह जो आधे और पूरे व्यंजन होते हैं, यह अलग अलग व्यंजन होते हैं। कैसे अलग अलग व्यंजन होते हैं? जैसे यहाँ देखिए शब्द है प्यारा। क्या लिखा हुआ है? प्यारा। देखिए इसमें एक व्यंजन आधा है और एक पूरा है। कौन आधा है? क आधा है, य पूरा है। तो यहाँ पर क आधा है और य पूरा है, लेकिन ये क अलग है, य अलग है, अलग अलग व्यंजन। तो ऐसे शब्द जिसमें दो व्यंजन एक आधे और एक पूरे होते हैं, वह संयुक्त व्यंजन होता है। हम लोग और देखते हैं। दूसरा है रक्त। रक्त में भी यहाँ देखिए आधा क पूरा त, आधा क और पूरा त। इसमें क आधा है और त पूरा है। इस तरीके से यह भी हो गए संयुक्त व्यंजन। इसके बाद फिर है मक्खन। मक्खन में भी क आधा है, ख पूरा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मक्खन में भी क आधा है और ख पूरा है, लेकिन यह जो क आधा और ख पूरा है ये अलग अलग व्यंजन है। कहने का अर्थ है संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन आधा होगा और एक पूरा होगा और ये अलग अलग ही व्यंजन होंगे। दूसरा एक शब्द है अभ्यास। अभ्यास में कौन आधा है? आप बताइए। भ आधा है और पूरा कौन है? तो य पूरा है। भ आधा है और य पूरा है। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन और ये दोनों ही अलग अलग है। फिर है बिस्तर। इसमें भी स आधा है, त पूरा है। स आधा, त पूरा। और ये क्या है? दोनों ही अलग अलग व्यंजन है। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन के उदाहरण। इसके बाद है कश्मीर। कश्मीर में भी तलविश आधा है, म पूरा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आधा तलविश और पूरा म, और ये क्या है? अलग अलग व्यंजन है। इस तरीके से ये हो गए संयुक्त व्यंजन के उदाहरण। अब देखिए ये रहा काव्य। काव्य में भी वो आधा है, यह पूरा है। तो आधा व और पूरा य मिलकर बन गया संयुक्त व्यंजन के शब्द क आकार, व आधा, य पूरा बन गए काव्य। अब आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन से भगवान हैं जिनके नाम में एक आधा और एक पूरा आता है और वो बंसी बजाते हैं। इनका कौन सा नाम है जो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है? इसके बाद अब आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व शब्द का क्या अर्थ है? द्वित्व व्यंजन शब्द का अर्थ है, द्वित्व शब्द का ही अर्थ है जिसमें दो का जुड़ाव हो, वह द्वित्व है। तो वो है संयुक्त व्यंजन, यह है द्वित्व व्यंजन। जैसे उसमें एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा रहा, इसमें भी वही बात है। एक इसमें भी आधे रहेंगे
और इसमें भी एक पूरे रहेंगे, लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर है? तो जिसमें एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा होता है, लेकिन वह एक ही व्यंजन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वह एक ही व्यंजन होते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बिल्ली, यहाँ देखो, एक आधा है, ल आधा है, फिर ल पूरा है, तो यहाँ पर एक आधा और एक पूरा, लेकिन क्या ये दोनों एक ही व्यंजन नहीं है? दोनों एक ही व्यंजन है, ल ल। फिर आता है कुत्ता, यहाँ देखो, कुत्ता में तो आधा, फिर एक तो पूरा है, तो ये हो गए द्वित्व व्यंजन। इसमें भी एक आधे होंगे, एक पूरा होंगे, लेकिन वो एक ही व्यंजन होंगे। पत्ता, पत्ता में भी त आधा है, त पूरा है, तो ये हो गए द्वित्व व्यंजन के शब्द। डब्बा, डब्बा में ब आधा है, ब पूरा है, तो ये हो गए एक ही व्यंजन के शब्द। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में एक आधे होते हैं और एक पूरा होता है, लेकिन वो एक ही व्यंजन होता है। धब्बा, धब्बा में भी ब आधा है, ब पूरा है, लेकिन वह एक ही व्यंजन होते हैं। ये एक ही व्यंजन है, इसलिए वह द्वित्व व्यंजन के शब्द हैं। कच्चा, कच्चा में भी च आधा है, च पूरा है, तो इस प्रकार ये हो गए द्वित्व व्यंजन के शब्द। फिर है ये गुस्सा, गुस्सा में क्या है? स आधा, फिर स पूरा, तो ये हो गए एक ही व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में भी एक आधे और एक पूरे होते हैं, लेकिन वह एक ही व्यंजन होते हैं। फिर है 90, 90 में भी एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा होता है, लेकिन वह एक ही व्यंजन होते हैं। तो द्वित्व व्यंजन में क्या रहता है? एक व्यंजन आधे और एक व्यंजन पूरे होते हैं। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो द्वित्व व्यंजन है, इसमें भी देखिए एक व्यंजन आधा है और एक पूरा है, तो आप हमें बताइएगा ये किसका उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन का या द्वित्व व्यंजन का। दूसरा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में भी एक व्यंजन आधा है और एक पूरा है, तो आप हमें ये भी बताइएगा कि ये संयुक्त शब्द वह भी किस व्यंजन का उदाहरण है। आप लोग समझ गए होंगे संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे इस सारे क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग मुझसे और कौन-कौन से टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहती हैं, मुझसे एक वीडियो चाहती हैं, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।